નમસ્કાર। આજે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી અને એકમ નંબર 8 માં કહે એક કહાનીનો સ્વાધ્યાય પોથીનું આપણે સોલ્યુશનનું માર્ગદર્શન જોઈશું। અહીંયા આપણને આ જે કાવ્ય છે એની સારાંશ આપેલો છે। આ સારાંશને અહીંયા સમજ્યા પછી આપણે જે દીકરા અને મા વચ્ચેની વાત છે એને અહીં જોઈએ છીએ અને એનું સોલ્યુશન આપણે જોઈએ છીએ। જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1ની અંદર આપણને સૂચના આપવામાં આવેલી છે અહીંયા કે સही विकल्प चुनकर જે ખાનું છે મેં टिक का निशान कीजिए। बॉक्सની અંદર નિશાન કરવાનું છે। પહેલું છે बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी पंक्ति में नानी अर्थात जवाब आवे से माता की माता। नंबर 2 राहुल को कहानी सुनकर किसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई? एमा आवशे पक्षी। नंबर 3 हठी शब्द का अर्थ बताइए। हट करने वाला। नंबर 4 ની અંદર કીધું છે इस काव्य के आधार पर गलत जोड़ पहचानिए। तो पानी और फहराता। नंबर 5 कौन सा पक्षी घायल हुआ था? हंस। आगे જોઈએ 6 नंबरની અંદર એવું કહે છે કે गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। राहुल को कहानी कैसे लगी? करुणा भरी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। आगे જોઈએ नंबर 9 ની અંદર એવું કહે છે कि उभय शब्द का अर्थ बताइए। उभय शब्द का अर्थ है दोनों। कौन सा शब्द आहट शब्द का अर्थ नहीं है? हंस। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ની અંદર આપણને અહીંયા એવી સૂચના આપવામાં આવેલી છે कि निम्नलिखित वाक्य के कौन किसे कहता है ये बताइए। तो एमा જોઈએ नंबर 1। नंबर 1 ની અંદર કીધું છે यह चेटी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। तो कौन किसे कहता है? राहुल यशोधरा से कहता है। नंबर 2 मुझे एक कहानी सुनाओ, उसमें एक राजा था या रानी? तो ए राहुल यशोधरा से कहता है। नंबर 3 बड़े सवेरे तेरे पिताजी भ्रमण करते थे, यशोधरा राहुल से कहती है। नंबर 4 विवाद के कारण बात न्यायालय में गई, यशोधरा राहुल से कहती है। आगे જોઈએ नंबर 5। नंबर 5 ની અંદર કહે છે न्याय वही है जो दया के पक्ष में हो, राहुल यशोधरा से कहता है। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3। પ્રશ્ન નંબર 3 ની અંદર એવું કીધું છે કે પ્રશ્ન के उत्तर लिखिए। तो एमा नंबर 1 से काव्य के आधार पर उपवन की शोभा का वर्णन कीजिए। જોઈએ तो एमा उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी फल फूल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। नंबर 2 ની અંદર प्रश्न पूछे છે कि सिद्धार्थ ने घायल हंस को देखकर क्या किया? क्यों? सिद्धार्थ ने घायल हंस को देखकर उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में रखा और उसकी देखभाल की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हंस घायल था और उसे बचाने की आवश्यकता थी। सिद्धार्थ दयालु थे और किसी भी निरपराध जीव को कष्ट में नहीं देख पाते थे। आगे જોઈએ नंबर 3 ની અંદર कहसे कि आखेट को सिद्धार्थ के बीच विवाद क्यों हुआ?
आखेटक और सिद्धार्थ के बीच विवाद क्यों हुआ? आखेटक ने हंस को तीर मारकर घायल किया था, इसलिए वह उसे अपना शिकार समझता था, और सिद्धार्थ ने घायल हंस को बचा लिया, इसलिए आखेटक ने उसे हंस को वापस मांगा। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। आखेटक हंस को ले जाना चाहता था, सिद्धार्थ हंस को बचाना चाहते थे। आगे જોઈએ नंबर 4। नंबर 4 में मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है, अपने विचार लिखिए। मारने वाला हिंसा और कष्ट देता है, जबकि बचाने वाला किसी के जीवन की रक्षा करता है। जीवन की रक्षा करना, करुणा दिखाना और दया करना मानव का श्रेष्ठ गुण है, इसलिए बचाने वाला हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह जीवन को सुरक्षित करता है और कष्ट दूर करता है। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ની અંદર સૂચના આપી છે, કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ अपने शब्दों में लिखिए। અહીંયા જે આપેલું છે એનો ભાવાર્થ લખવાનો છે। જોઈએ એમાં નંબર 1। નંબર 1 ની અંદર આપણને આપેલો છે કાવ્યની પંક્તિ, રાहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो किसका, सुन लूँ तेरी बानी। तो एनो जे भावार्थ से ये समझावानो है। જોઈએ तो यशोधरा राहुल से कहती है कि, भावार्थ ये है, यशोधरा राहुल से कहती है, हे राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर यह बता कि इस विवाद में किसकी विजय है। जरा तेरी बात में भी तो सुनो। आगे જોઈએ नंबर 2। नंबर 2 ની અંદર કહેશે कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। एनो भावार्थ થાય છે, यशोधरा राहुल से कहती है कि कोई निरपराध को मारे, कोई किसी निर्दोष को मारे रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। न्याय दया का दान देता है। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ની અંદર, माँ एक कहानी काव्य को संवाद शैली में कहानी के रूप में अपने शब्दों के लिखिए और इस कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। तो अहियाँ लखीए छीए आपणे, एक दिन सुबह सुबह राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में घूम रहे थे। हवा हल्की थी, फूलों की खुशबू फैली थी और तालाब का पानी लहरा रहा था। सिद्धार्थ इस शांत वातावरण का आनंद ले रहे थे कि तभी उसे एक हंस गिरा। उसके पंख में तीर लगा था और वह दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाया। सिद्धार्थ बोले, बेचारा हंस डर जाता, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वे उसके पंख से तीर निकालकर उसकी मरम्मत पट्टी करने लगा। तभी आखेटक वहाँ आया और बोला, यह हंस मेरा शिकार है, मुझे वापस दो। सिद्धार्थ, जब यह घायल और असहाय है, उसे लौटाना क्रूरता होगी। इसका जीवन बचाना ही सही काम है। दोनों अपने पक्ष पर अड़े रहे। बात न्याय सभा में पहुंची। न्यायाधीश ने सिद्धार्थ के विचार बताने को कहा। सिद्धार्थ, जो निरपराध का चोट पहुंचाए वह हकदार नहीं है। जो जीवन बचाता है वही सच्चा न्याय और दया दिखाता है। इसलिए उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसकी रक्षा करता है। सभा ने सिद्धार्थ की बात मान ली। निर्णय सिद्धार्थ के पक्ष में गया और हंस सुरक्षित रहा। शीर्षक दे सकते हैं हम, घायल हंस और न्याय। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ની અંદર,
निम्नलिखित शब्दों के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। अहींया आपने एक शब्द आपेलो है, एनो आपणे विरोधी शब्द शोधवानो है अने त्यार पछी एना बंनेना एटले के प्रकाश अने अंधकार बंनेनुं एक एक वाक्य बनाववानुं छे। अहींया प्रकाशनुं पण एक आपेलुं छे अने अंधकारनुं पण एक वाक्य आपेलुं, ए रीते बबे वाक्य बनाववाना छे। जोईए आगळ। अहींया आपणे जोईए नंबर 1 स्वदेशी। स्वदेशी तो विदेशी, एना बे वाक्य। हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2 कुछ लोग विदेशी वस्तुओं को अधिक पसंद करते हैं। जोईए नंबर 2 कोमल तो कठोर, बच्चे का हाथ बहुत कोमल होता है। सैनिक का स्वभाव बहुत कठोर होता है। आगे नंबर 3, नंबर 3 नी अंदर से न्याय, एनो विरोधी थशे अन्याय। एना बीजो शब्द विलोम पण कहेवामां आवशे विरोधी शब्दने। अहींया नंबर 1 न्याय मिलने से गरीब किसान बहुत खुश हुआ। किसी के साथ अन्याय करना गलत है। आगे जोईए नंबर 4, नंबर 4 नी अंदर एवुं कहेशे के सहयोग तो एनो विरोधी थशे असहयोग। नंबर 1 एनु वाक्य जोईए समस्या के समय सबका सहयोग बहुत जरूरी है। असहयोग के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका। आगे जोईए नंबर 5, नंबर 5 में कहसे रक्षक, रक्षक तो भक्षक, सैनिक देश के रक्षक होते हैं। हिंसक जानवर छोटे प्राणियों के भक्षक होते हैं। आगे जोईए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 नी अंदर एवुं कीधुं छे के रेखांकित, रेखांकित यानी जेनी नीचे लीटी करी से ए, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर परिच्छेद को फिर से लिखिए, एटले के फरीथी एने लखवानो छे। जोईए आपणे तो हम रविवार को सेलवास गए थे। वहाँ 3-4 सुंदर उद्यान हैं। इनमें बहुत सारे पेड़ हैं। उद्यान में हमने देखा कि इमली के पेड़ के नीचे नलों से टपकती पानी की बूंदें पीकर गिलहरिया ने पेड़ों पर दौड़ लगाई। उस उद्यान में बैठकर हमने कविता लिखी। ये कविताएं बहुत रोचक है। आगे जोईए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 नी अंदर एवुं कीधुं छे के उदाहरण अनुसार दिए गए शब्दों को सही स्थान पर जे कौंस में आपेलो टपकू से अनुस्वार अथवा रेप का प्रयोग कीजिए। अहींया आपणे उदाहरण आपेलुं छे। जोईए आपणे उदाहरण तो उदाहरणनी अंदर वहाँ तो वहाँ अने क्यों तो क्यों। આવી રીતે આપણે અહીંયા ઉદાહરણ મુજબ જે શબ્દ આપે છે એના જવાબ કરવાના છે। જોઈએ નંબર 1 નહીં તો નહીં, 5 5, गुज गुंज, पहुँच पहुँच, मैं उन्होंने उन्होंने, मिठाइया मिठाइया, गाँव गाँव, चौक चौक, बहने बहने, माँ माँ, अहिंसा अहिंसा, आँख आँख और सौंपना सौंपना। तो आ बे शब्दों वच्चेनो भेद से एनी वात छे। आगळ जोईए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 नी अंदर आपणे अहींया सूचना आपवामां आवी छे पक्षी या प्राणी कैसे घायल होते हैं। यदि आपको कोई घायल पक्षी या प्राणी मिले तो आप क्या करेंगे। तो अहींया एना विषे लखवानुं आपणे जोईए तो पक्षी या प्राणी कई कारणों से घायल होते हैं। कभी कभी तेज वाहन से टकरा जाने से, ऊंची तारों या पेड़ों से टकरा जाने से, या फिर इंसानों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक, कांच या पत्थरों से भी चोटिल हो जाते हैं। कभी पेड़ों की कटाई के कारण उनसे घोंसले टूट जाते हैं
और वे गिरकर घायल हो जाते। कुछ जानवर आपस में लड़ाई करते समय भी चोटिल होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? यदि मुझे कोई घायल पक्षी या प्राणी मिलता है तो मैं सबसे पहले उसे सावधानी से सुरक्षित जगह पर रखूँगा। फिर किसी पशु चिकित्सा या पशु सेवा संगठन को फ़ोन करके मदद मांगूंगा। जब तक मदद न पहुँचे मैं उसे पानी और ज़रूरत पड़ने पर हल्का खाना दूंगा। मैं किसी विशेषज्ञ की सहायता लेकर उसका इलाज करवाऊंगा। આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 10। પ્રશ્ન નંબર 10ની અંદર એવું કીધું છે કે निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। उनके काल लिखने हैं, देखते हैं। नंबर 1, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। तो कयो काल से? वर्तमान काल। नंबर 2, हम नवरात्रि में गरबा गाएंगे। भविष्य काल। गीता को तेज बुखार आया था। भूतकाल। हम छुट्टियां में हिमालय की सैर करने गए थे। भूतकाल। और आखिर में मैं नियमित सूर्य नमस्कार करता हूँ। वर्तमान काल। यहाँ आपे अहींया आपणो स्वाध्ययन पोथीनुं सोल्यूशननुं मार्गदर्शन पूरुं थाय छे। अमारी साथे जोड़ायेला रहो। चेनलने सब्सक्राइब अने लाइक करजो अने मळता रहीशुं आवा ज मार्गदर्शक सोल्यूशन लईने। आवजो।